तो गाइस यहाँ पर जी हमारा गर्मा गर्म जिंगर आ गया है। हम जो है यहाँ पर डालेंगे इस छोटे पे। तो यहाँ हमारा मोहम्मद इजहान चाबी के साथ खेलते खेलते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज की व्लॉग आज अभी से करते हैं। अभी इजहान बाबा सुबह से चिड़चिड़ा हुआ है, खेल रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, पर चिड़चिड़ा हुआ है अलिशबा। और मुझे कल से ये लग रहा है कि इजहान को ना कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रोता है सोते टाइम पे। तो क्या है वो डॉक्टर को चेक कराते हैं। वैसे तो मुझे शक है कि वो आपको पता है टीथ की वजह से थोड़ा सा उसको खारिश होती है दांतों में, तो इस वजह से वो ज़्यादा तंग हो रहा है और चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है, आपने अंदाज़ा से बेहतर है। क्या पता वो हल्की फुल्की जो खांसते हैं मजाक मजाक में, या खुद से हम बोलते हैं जानबूझ के खांस रहे, क्या पता वो खांसी और रियलिटी में। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर से आज चेक करवा के आते हैं। तो सबसे पहले तो इजहान को लेके आते हैं, और थोड़ी सी तबीयत भी डाउन लग रही थी। और किसी ने कहा कि उनका भी बच्चा था, उनका जब ब्रेन ग्रो करता है 6-7 मंथ के अंदर तो सर गर्म रहने लग जाता है। क्या ये है, क्या ये एक अंदाज़ा है? बेहतर है डॉक्टर को दिखा दें। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनको पता होगा आइडिया, क्योंकि उनका भी बच्चा है छोटा। पर फिर भी डॉक्टर को चेक कराना जरूरी है, क्योंकि हमें लग रहा है शायद बुखार है। एक डाउट होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो सिम्टम्स यही हैं कि वो दांत की वजह से हो रहा है। खैर चले जी, सबसे पहले शूज़ मेरे यहाँ रखे हुए हैं, शूज़ पहनते हैं और इजहान को रेडी करेंगे। एक बार खुद रेडी होंगे और फिर हम निकलेंगे हॉस्पिटल से होकर वापस से आएंगे। फिर शायद हम थोड़ा सा चक्कर लगाते हुए आए कहीं लंबा सा, और उसके बाद मुझे कुछ काम भी और करने थे, वो भी करने। फिर थोड़ी सी शेयरिंग आपसे और भी करनी है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला इसी व्लॉग के अंदर। तो जितने भी लोग हमें जहाँ से दिख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, प्यार मोहब्बत सपोर्ट का, अखलाक का। बस दुआएं हमेशा बरकरार रखिएगा और बने रहिएगा। व्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो गई हूँ और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरी तबीयत तो आज सुबह से ही बहुत ख़राब है, मतलब बीपी लो हो जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बेहोश होने वाली हूँ, और सर में भी बहुत दर्द है। इजहान को सबसे पहले चेकअप कराएंगे और फिर देखेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाना या नहीं जाना। सबसे पहले तो जाएंगे इजहान के डॉक्टर के पास। वो 4 बजे बैठ जाते हैं, अभी तकरीबन 5 का टाइम हो रहा है और अभी हम फ्री हुए जा रहे हैं इजहान को। इजहान के पापा लेकर चले गए हैं, बस मैं भी जाती हूँ। काफ़ी लेट हो गया, काम करते करते ना बड़ी मुश्किल से काम किया मैंने। सर पे ना कपड़ा बांध के तब काम किया, जैसे सर को बांध के ना रखते हैं वैसे ही। अभी चलते हैं, शुक्र है सारा काम हो गया, बस आज खाना नहीं बना, आकर कुछ करूँगी खाने का भी। अभी चलते हैं बाहर। इजहान तो चला गया और आज मैंने अपना ये वाला गाउन पहना, इसके साथ ये वाले जूते। इसको देखे भाई, चाचू के पास आ गए। क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं आएगा, आपका है भाई। अब आ जाओ इजहान, आ जाओ। अभी जब आपके पास आता है फिर मेरे पास नहीं आता। चलो भाई डॉक्टर के पास लेके जाओ। चले इजहान डॉक्टर के पास, आ जाओ। चले भाई अभी चलते हैं। इजहान बाबा का पूरा सामान पैक करके ले आए रिजवा, और इजहान आगे चले गए। ये बाइक से थोड़ा सा रास्ता बंद था, इसलिए मुझे सिग्नल को जाना पड़ेगा, तो बाइक मैंने निकाल ली है और चलते हैं जी अभी हॉस्पिटल। और जो डॉक्टर ने बीबी के मशहूर, वहाँ जाना है इजहान को लेके। वो 4 से 6 बैठते हैं। तो गैस हम चलते हैं जी पहले ओपीडी, क्योंकि जहाँ बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं वो यहाँ हैं और सारी ओपीडीज़ यहाँ लगती हैं, पूछ लेते हैं। तो गैस अभी टाइम हो रहा है 5:45 और डॉक्टर अमानुल्लाह नहीं बैठे थे और दूसरे डॉक्टर बैठे थे। वो भी बड़ी फ्रेंडली थी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं, कुछ समझाया, गाइड किया। प्रॉपर गाइड करने के बाद फिर अभी हम निकल रहे हैं, बाइक निकालते हैं और मैं कहीं जाना था आगे, और बस। और मेडिसिन जो है हम इंशाल्लाह ताला वापसी पे रास्ते पे ले लेंगे। अभी कहीं जूस वगैरह पीना था, तो हमारी धन्नो जी, हमारी धन्नो खड़ी हुई है यहाँ पर। और ओहे मक्खियों ने अटैक कर दिया, है क्या बात है जी। चलें निकालते हैं को और निकलते हैं फ़ौरन। ये इनकी पार्किंग जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्किंग है। कभी कभी ये फील होती है क्योंकि काफ़ी रश होता है। आज काफ़ी ज़्यादा पार्किंग थी, इसका मतलब रश कम है। तो अब रिजवा वेट करें, इंसान भी चलते हैं, इनको पिक करते हैं। तो वैसे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है और अभी हम हॉस्पिटल से निकले जस्ट नाउ, और रिजवा हॉस्पिटल में ही डर गई थी क्योंकि एक सीन हुआ था, वो आपको घर चल के डिस्कस करते क्या हुआ था। रिजवा फ़ौरन डरी भी बाहर आई हुई थी। तो खैर अल्लाह ही खैर करके चलते हैं आगे। हम बोर्ड में से जा रहे थे जूस पीने के लिए, तो अलीफा का आज मैंने सोचा फ्रेश फ्रूट्स जूस पिलाते हैं। और सामने ही बोर्ड बेसन है और आज आपको मौसम दिखा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे 1-2 शेयरिंग और भी करूँगा इंशाल्लाह घर जाके रिगार्डिंग हालात के हवाले से। तो गाइस हम आए थे टीपू, और टीपू पे आके हमने ऑर्डर किया है जी आज अलिशबा काफ़ी टाइम बाद कुछ मेरे साथ खाने लगी हैं। और हमारा मेन्यू तो ऑलरेडी आया हुआ है, हमारा फूड सर्व हुआ हुआ है ऑलरेडी, और फूड हमारा पता नहीं कहाँ हैरान हुआ हुआ है।
तो इशू बाबा हमारे साथ बैठे में ज्वाइन किया हमारे निक्के से छोटे से फ्रूट ने, प्यारा सा फ्रूट है हमारा इचू। जान बाबा चले फिर। ओ भाई वो खेल रहा है अपना मस्त, वो देख रहे हैं नई टेबल पे कहाँ बिठा दिया मुझे। अच्छा चलो भाई आप देखो भाई कंटिन्यू करो। तो खैर हमने ऑर्डर किया है एक डील, उसके साथ हमने जूस का सोचा था कि जूस कैंसिल हो गया क्योंकि डील में कोल्ड ड्रिंक है, और उसके साथ क्रिस्पी विंग्स बनाए हमने, गार्लिक माय विंग्स। ये छोटे छोटे ऑर्डर किए, इसको कुछ भी तो खा जाएगा। डॉक्टर साहब ने इसकी भाई माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ किया आज, कह रहे अय्यू बाबा की ऐसे 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 क्या करना चाहिए, सोया तो ये उठा है। हाँ रो रहा है भाई, एसी ऑन था आपका, डॉक्टर के रूम में एसी ऑन था। ओए भाई चाबी गलत नहीं गलत चीज़, इसको इसकी चीज़ है तो ये लो भाई। तो जी अभी हमने ऑर्डर किया और अभी अम्मी की कॉल पे बात हो रही थी, अम्मी को भी कुछ बताया हमने और आपको भी बताएंगे इंशाल्लाह घर जाके। और बस दुआ कीजिए सबके लिए, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाए। अभी इशू बाबा को हमने मेडिसिन भी देनी है। तो गाइस यहाँ पर जी हमारा गर्मा गर्म जिंगर आ गया है जी, साथ में हमने डील मंगाई थी 2 जिंगरों की, साथ में कॉल्सर और उसके साथ अलिशबा ने गार्लिक मायो विंग्स मंगाया है। अच्छा जी गार्लिक मायो विंग्स की अलग मिला है, गार्लिक मायो और विंग्स अलग मिले हैं। मुझे लगा शायद वो ब्रॉडवे वालों की तरह ऊपर डिप होगी, लेकिन खैर अलग से डिप करके आप खा सकते हैं। गार्लिक में सॉस फ्राइज़ इसके भी साथ भी हैं और गर्मा गर्म खाना सर्व करें। और वहाँ पर हमारे जान खेले जा रहे हैं मोबाइल के साथ, और देखो वो अपनी मस्तियाँ कर रहा है। गाइस हमने 2 जिंगर मंगाए थे और थोड़े से विंग्स मंगाए थे और 6 दाने विंग्स के थे जिसमें से 3 खा सके और जिंगर भी आधा खा सके क्योंकि मुझे जिंगर पसंद नहीं था। बहुत छोड़ दिया है, नहीं खाया जाता। और दूसरी बात यह है कि जिंगर मेरे फेवरेट भी नहीं है। अच्छा वैसे मैं खा लेता हूँ लेकिन आज मैंने खाया नहीं, और अभी हमने फास्ट फूड छोड़ा हुआ है ना तो इस वजह से आदत भी नहीं रही। तो खैर अभी हमने बाकी का पार्सल करवाया है और हम चलते हैं। अभी जान बाबा अपने कब से देख रहे हैं, एक चिप्स के साथ लड़ रहे हैं कब से, और देखे जा रहे हैं कि कब जाएंगे हम यहाँ से। तो गाइस अभी हम आ रहे थे तो वकार भाई ने कहा ईशान बाबा को जो है ना हमें दे के जाओ भाई। क्यों भाई क्यों, तुम उसको नाराज़ करके चले जाते हो, उठाते नहीं हो, फिर ले लेते हो क्यों? क्या कर रहा है? अभी जी हम मेडिसिन लेके आए, ईशान बाबा ने बोला मुझे चाचू से मिलना है, अभी चाचू से मिलना है। भाई आप खिला रही हो उसको? दोस्ती बरकरार है भाई। ओए ईशान बाबा ये गुस्सा था प्यार था क्या था ये इसकी जो है ना खुशी थी। ओ भाई अभी मैं जा रहा हूँ ईशान बाबा की थोड़ी सी मेडिसिन है वो लेने जा रहा हूँ, और अभी आप खुद पहुँचा दोगे ऊपर? पहुँच जाएगा ये फोन। चलो अभी दादी माँ के इसकी क्या है? दादी अम्मी इसके जो है ना वो कपड़े वॉश कर दिए। चल ठीक है चले चलो हम आते हैं तो मैं जान बाबा बाय बाय। जान बाबा देख नहीं लिफ्ट ही नहीं, बाय बाय। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर से हो गया है, ईशान को चेकअप किया पूरा और डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि अलिशबा वो और से सुन रही थी और अलिशबा को समझाया बकायदा डॉक्टर ने कि अभी हमें ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर था ईशान, पर उनको फील हुआ कि गले में कुछ खराश है तो चेक किया। असल में ईशान जो है ना ज़ोर से चीखता है, ज़ोर लगा के आवाज़ निकालता है, शायद पॉसिबल उस वजह से भी या माइट भी पॉसिबल कोई भी इशू हो सकता है। वो गले में थोड़ी सी खराश हल्की सी थी तो उन्होंने उसके लिए मेडिसिन दे दी। उसके अलावा कहा है कि अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो दूसरी एक दी है पाउडर वाली, वो भी उन्होंने कहा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की जो है ना उन्होंने वो दिए लिक्विड दिए ड्रॉप्स, जो कि 1 ड्रॉप डेली बेसिस पे देना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हो गया। इसके साथ साथ मैं लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें मैंने एक पोस्ट भी डाली और इसके अलावा मैं अपना पुराना काम दोबारा शुरू करने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी डेली बेसिस पे मैं कोचिंग क्लासेस जो है दोबारा दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी क्लासेस देता रहा हूँ और इंशाल्लाह अब जो है ऑनलाइन क्लासेस पे आ रहे हैं हम, और पूरी कोशिश है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हम जल्द अज जल्द इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को भी शेयर करना था कि किसी को भी किसी किस्म की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मुझसे इंशाल्लाह ले सकते हैं। तो किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप इनबॉक्स में आके कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी लिंक शेयर्ड है यूट्यूब पे भी, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारी इंस्टाग्राम की आईडी ज़रूर मिलेगी और फेसबुक की भी आईडी ज़रूर मिलेगी। पर आप इंस्टाग्राम पे IB कीजिए या इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पे करते हैं तो वहाँ पर कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी को भी अगर किसी किस्म की क्लासेस चाहिए अपने बच्चों के हिसाब से, अपने बच्चों के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर हमें वहाँ पर
कांटेक्ट कर सकता है। तो खैर ये छोटी सी शेयरिंग थी, ये आपके साथ भी शेयर करना था। उसके अलावा मैं अपने काफ़ी पुराने जो है ना स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कुछ सवाल, तो मैंने उनको दोबारा बताया कि भाई हम भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं। तो खैर ये छोटी सी हमारी शेयरिंग थी। तो यहाँ पर जो है ना हमने अभी मशीन लगाई है, और ये इतने से कपड़े नहीं है, और भी कपड़े हैं, कमले भी लगेंगी, और इस मशीन में कमले भी आप धो सकते हैं। तो खैर ये देखिए जी, आपको ये दिखाना था, इसमें बाकायदा लिखा था कि ये जो है ना मशीन के अंदर जस्ट लाइक वाटरफॉल की तरह पानी निकलता है, और वैसे ही निकलता है। और इसका पाइप मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, ज़बरदस्त किस्म का पाइप है इसका, बेहतरीन स्प्रिंग टाइप का। तो मशीन में इस तरह से पानी आता है शावर की तरह, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, खूबसूरत लगता है। तो अभी ये जब तक फिलअप होगी, जब तक हम अपने कपड़े जमा कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी मैल हैं, और उसके साथ साथ ईजान बाबा के कपड़े जमा कर लेते हैं। पहले ईजान बाबा के डलेंगे, उसके बाद हमारे डल जाएंगे। तो चले अभी कपड़े वॉश करना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। कपड़े वॉश करने के बाद निकलेंगे हम। अभी अम्मी के पास गए हैं, ईजान बाबा नहा रहे थे तो रो रहे थे ईजान बाबा, तो अम्मी उठा के ले गई उनको, और खुश हुई जाए दादी के साथ। ओ भाई सबसे भाई साहब मुश्किल काम जो ये था ना, हाय हाय कितनी भारी कंबल है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मशीन में धो लिए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसने मैल निकाली है, और असल में वो 4 महीने हमने यूज़ की थी, इसके बाद या तो धो भी बात है, लेकिन मशीन ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया भाई। वैसे धोना नहीं चाहिए, लेकिन ये जंबो है, इसने बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की धोई है, बिल्कुल भी नहीं अटकी। सिर्फ मैंने एक फेर कहते हैं हम अपनी ज़बान में, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। तो एक जो है ना बारी में, उसमें हमने सिर्फ कम्बल धोई, ज़बरदस्त धो दी। अब बाकी एंड के कपड़े मतलब ज़बरदस्त उनकी धुलाई हो रही है। यहाँ बड़ी मेरी शर्ट देखें, ज़बरदस्त साफ़ सुथरी करके मैं यहाँ पर सुखा के लटका रहा हूँ, और साथ में चाय भी आ गया, क्योंकि अलिशा की दादी आई, उन्होंने चाय बनाई थी तो मेरे लिए भी बना ली। तो अभी मैंने पी के कप खाली करके रख दिया यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल कंबल को छिछोलना है, बड़ा मुश्किल काम ये है। अभी जो है ना मैं फ्री होकर आया हूँ, तकरीबन 2 घंटे से मैं मशीन लगा के घर की थोड़ी सेटिंग कर रहा था, और मशीन लगाई, सारी कमले वगैरह धो लिए। कंबल में से काफ़ी जो है ना मैल निकली हुई, तकरीबन पिछले साल से 20 साल यूज़ हुई है, उसको अभी धो लिए। तो जब सर्दियाँ चली जाती तो पैक करके रख देते हैं। इस बार हमने नहीं रखी, क्योंकि आपको पता है घर में अभी यूज़ हो सकती है और होती रहती है, क्योंकि कभी मौसम ठंडा है तो कभी गर्म है। तो ठंडी हवाएं कल रात को इतनी चल रही थी कि आपकी सोच है। खैर वो ग्रे कलर की कंबल भी यूज़ होती रहती है, तो इसी वजह से आज दोनों कमरे धो के हमने लटका दिए। और जो पिंक कलर की कंबल थी वो यकीन जाने इतनी कोई हैवी थी, इतनी कोई हैवी है कि अभी अलिशबा और मैं जाएंगे छत पे उसको लटकाने के लिए। नचोड़ना तो दूर की बात है, सुखाना तो दूर की बात है, वो पानी में भरी हुई है। खैर बड़ी कोशिश की थोड़ा बहुत पानी तरह निकाल सके, तो अभी छत पे लटकाने जाएंगे। अभी इजहान साहब जो है ना सोए हुए थे, तो परदादी आई हुई थी, वो आई और इजहान साहब के साथ बैठी हुई थी और गप्पे शप्पे लगा रही थी अलिशबा के साथ। और आज वो आई थी किसी के घर पे, क्योंकि वहाँ पर उनसे मुलाकात भी करना था और उनसे हाल अहवाल भी पूछना था, जो कज़न के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था उनके घर पे। उसके साथ साथ इजहान से मिलने आई थी, अलिशबा से मिलने आई थी। फिर यहाँ बैठे चाय पी और फिर चली गई। अभी अम्मी के साथ गई थी नीचे, और अब मेरे ख्याल चली गई होंगी। एनीवे अभी हम थोड़ा सा घर की सेटिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ फिर हम इंशाल्लाह ताला कुछ 1-2 दिन में डिसाइड कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन क्लासेस का भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि पिछले व्लॉग में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी मेरी जो पुराना प्रोफेशन है वो ट्यूशन्स भी देता था मैं, इसके साथ जॉब भी करता था और काफ़ी चीज़ें मैं संभाल लेता था शादी से पहले। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टॉप की हुई थी, दोबारा स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह ताला। खैर उसके बारे में बातें लाना निकलते हैं, सामान वगैरह कुछ लाना है घर के लिए। अलिशबा खाना बनाएंगी, फिर रात में कहीं चक्कर लगाएंगे, क्योंकि घर पे अलिशबा और इजहान सारा दिन स्टे करते हैं। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ डेली बेसिस पे कोई ना कोई चक्कर थोड़ा सा दे दिया जाए, ताकि इनका मन लगा रहे और बोरियत ना हो। ये है जी कंबल, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब ये कि कम से कम ये 25-30 किलो की होगी, है ना। इसमें पानी भरपूर किस्म का था, हमने निकाल लिया, और भी पानी इसके अंदर अब ये छत पे जाकर लटकाएंगे ताकि ये सूख जाए जी। तारे बर्दाश्त कर पाएंगी? तारे नहीं करेंगी, फट्टे हुए रखनी पड़ेगी जी। हमारा निक्का सा जो है ना, निक्का सा छोकरा जो है तंग कर रहा है, मेरा बोलता है खेलूं मैं नीमू, ये हमारी लैंग्वेज है। इजहान इधर देखो, मुन्नी का बुगु बुगु जुमू, ये हमारी लैंग्वेज है। ये आपको समझ गया कि सिर्फ मुझे और इजहान को समझ आती है? वो देखो हंसता है, गुबू 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 गुबू, ये हमारी लैंग्वेज है। मुझे क्यों मार रहे हो? बोले आप हटो, मैं आ रहा हूँ कैमरे के आगे।
व्लॉगिंग करने के लिए। देखो 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 कैसे देख रहा है। चले चले ये इल्तिफा रेडी हो गई आप? बिल्कुल माशाल्लाह, दोनों माँ बेटे रेडी हो गए हैं। क्या बात है, मैं भी रेडी हूँ। आज मैंने अपनी बिल्कुल नई शर्ट पहनी है बहन में। क्या बात है, दिखाएं ज़रा लुक ज़रा, आप ऑडियंस को दिखाएं। तो गाइस ये है जी मेरे न्यू लुक, और ग्रीन कलर की जो मैंने शर्ट खरीदी थी, बहुत ज़बरदस्त कलर है। चले अभी कंबल उठाते हैं, ऊपर चलते हैं। तो गाइस छत पे है तो धूप तो आज ज़बरदस्त निकली हुई है। कल भी अगर धूप निकली तो हमारी ये कंबल तो सूख जाएगी। और यहाँ पर ऑलरेडी बिलाल वाले कपड़े सूख रहे हैं और हम जो है यहाँ पर डालेंगे इस फटे पे। तो यहाँ हमारा मोहम्मद इजहान चाबी के साथ खेलते खेलते उसने चाबियाँ गिरा दी हैं भाई। आप बोल रहे थे उठा के दो, उठा के देंगे तो वो एक मुँह में डालेगा। नहीं ये नहीं होगा इजहान, ये नहीं होगा। इसकी बात नहीं हुई थी नीचे से, इसकी बात नहीं हुई थी। सारा वक्त जो है ना चाचा और दादी ने उठाया है। आप बोले फिर तो आदत हो गया उठाने की। हाँ इसकी लाइन बिलाना हम जानते हैं, हम इसको अपनी लाइन बिलाना जानते हैं। तो भाई ईशान अब हमें कंबल डालने दो, आगे तक वॉक कर लो थोड़ी सी, ठीक है? तो रेस्ट कर लो, यहीं पे लिटा देंगे इनको, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर कंबल के ऊपर लिटा देंगे, गीला कर देंगे, मसला नहीं है। मैं उठा लूँगा। तो चलो भाई ईशान बाबा को भी थोड़ा सा वॉक कराते हैं, और पहले अलीशा करेंगी फिर ईशान बाबा और मैं करेंगे।